कि आप सबके साथ जुड़ने का खुदा बाप ने मौका दिया है और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ठीक है और प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। वी हैड सच अ वंडरफुल सर्विस यस्टरडे। प्रभु का धन्यवाद हो, इतना अद्भुत एक सर्विस में जुड़ने के लिए खुदा बाप ने मौका दिया। आप में से कितने लोगों ने कल का सर्विस अटेंड किया? अगर किया तो ज़रूर हमें बताइए और बताइए कि हाउ गॉड ब्लेस्ड यू थ्रू दैट सर्विस। कैसे परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा आपसे, अगर आपसे परमेश्वर ने बातचीत किया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ था, तो ज़रूर बताइए कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह आपने कल देखा करके। वी आर स्टिल थैंकिंग द लॉर्ड फॉर ऑल व्हाट ही हैज़ डन यस्टरडे। कल जो भी परमेश्वर ने किया, इतने सारे सुंदर गवाहियों को सुनने के लिए प्रभु मौका दे रहा है और टू सी कि कैसे परमेश्वर एक डिलीवरेंस कुछ लोगों को लेकर आ रहा है। आमीन। आज भी एक छोटा सा वचन आपके सम्मुख बांटना चाहूँगा। एजेकियल 37, एजेकियल की किताब, उसका 37वां अध्याय हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। एजेकियल चैप्टर 37। और अगर आप तैयार हैं तो इस प्रकार से लिखा है, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी and he brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley। लिखा, परमेश्वर की आत्मा मुझ में है और परमेश्वर की आत्मा मुझे उस तराई में लेकर आई। Isn't that beautiful? मैं आज एजेकियल 37 के अध्याय से कुछ चीज़ों को बस आपके बीच में बांटना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हम सबसे बातचीत करेगा। सबसे पहला चीज़, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी एंड ही ब्रॉट मी आउट इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड एंड सेट मी डाउन इन द मिडल ऑफ द वैली। एक्चुअली वैली किसी को पसंद नहीं होता। वैलीज उस ज़माने में इतने सुंदर होते नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एजेकियल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी और उसके कारण परमेश्वर की आत्मा उसे एक वैली पे लेके आए। देखिए, हर परेशानी जो है आपको नाश करने या परेशान करने नहीं आ रही है। कुछ परेशानियों में परमेश्वर खुद आपको लेकर, कुछ वैलीज में परमेश्वर जानबूझ के आपको लेकर आता है, क्योंकि कुछ वैलीज मेरे लिए एक बहुत बड़ा एलिवेशन का कारण है। कुछ वैलीज परमेश्वर हमारे लाइफ में हमें कुछ सुपरनैचुरल या कुछ मिराकुलस दिखाने के लिए परमेश्वर हमें वैलीज की ओर लेकर आता है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अभी चल रही हो जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो, जिसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो आपके लिए, क्योंकि आपको पता है क्रिश्चियन होने का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है वो है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर बड़ा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। कई क्रिश्चियंस में बिल्कुल पेशेंस नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए कि इवन व्हेन नथिंग इज हैपनिंग, गॉड इज एट वर्क। इवन व्हेन नथिंग इज हैपनिंग, गॉड इज एट वर्क। Even when nothing is happening, God is at work। जब कुछ नहीं हो रहा तब भी परमेश्वर काम कर रहा है। God is still at work। लेकिन परमेश्वर का काम करना हमारी तरह नहीं है। हमारा काम करना पता है क्या है? दिखना चाहिए। हाँ भाई चपाती बना रहे हो, हाँ भाई नौकरी पे जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, ताली बजा रहे हो, गाना गा रहे हो, है ना? दिखना चाहिए बिल्कुल। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी कभी ऐसे काम करता है कि हमें कुछ दिखेगा ही नहीं कि कुछ काम हो रहा है करके, हमें पता ही नहीं लगेगा कि कुछ काम हो रहा है, एंड येट परमेश्वर उसमें कुछ कर रहा हो। स्टिल गॉड वुड बी डूइंग समथिंग। एजेकियल को जब परमेश्वर ने बोला होगा ना, चल एजेकियल मैं तुझे तराई पे ले जाता हूँ, है ना, लेट मी टेक यू टू अ वैली। कौन सा वैली है ये जो वैली है, ये वैली एक बैटल फील्ड का वैली है।
ये वो वैली है जहाँ पे बैटल्स हुआ करते थे, जहाँ पे युद्ध हुआ करते थे, और कई सारे सूखी हड्डियाँ, फालतू की चीज़ें वहाँ पे पड़ी रहती थी। तो उस वैली के विषय में अब देखिए ना, कौन जाना पसंद करेगा? सोचो, आपको कोई बोले चलो शादी में चलते तो आप चलोगे, चर्च चलते चलेंगे, या कोई आपको बोले कि चलो लेट अस गो फॉर अ पार्टी, आप चलोगे, लेट अस गो फॉर अ फेलोशिप, चलो चलते हैं, लेट अस चलो थोड़ा पहाड़ों पे घूम के आते हैं, थोड़ा बीचेस में जाके आते हैं, आप कहोगे चलो दैट्स गुड, लेट्स गो। लेकिन सोचो कोई आकर आपको बोले चलो थोड़ा सिमेट्री जाके आते हैं, या कोई बैटल फील्ड जाके आते हैं जहाँ पे सिर्फ डेड बॉडीज पड़ी है, कौन जाएगा वहाँ पे? कोई नहीं जाएगा, नोबडी विल बी इंटरेस्टेड। हाउएवर दिस इज हाउ गॉड इज। कभी कभी परमेश्वर आपको उन जगहों पे लेकर जाएगा जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि वाई गॉड इज टेकिंग मी देयर। उस मोमेंट में आपको और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ रखना है, एंड दैट इज टू हैव पेशेंस। हमें हमारे अंदर एक पेशेंस होना ज़रूरी है कि इफ गॉड इज द वन हु हैज कॉल्ड मी, then he will take care of the rest. If God is the one who has called me, then he will take care of the rest. If God is the one who has called me, then he will take care of the rest. अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो बाकी सारी चीज़ों का टेक केयर कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। लेकिन हम अपने प्लान्स और हम अपने विचार, और क्योंकि हम इतने ज़्यादा कुछ करना है, हमें कुछ दिखना है, परमेश्वर कुछ कर रहा है करके, हमारे चर्च सर्विस हर चीज़ में भी हमें ऐसा ना, परमेश्वर कुछ करो कुछ करो कुछ करो। अगर नहीं दिखा तो फिर अपसेट हो जाते हैं कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे करके, कुछ क्यों नहीं हो रहा करके। बट गॉड इज लाइक कि कुछ नहीं भी हो रहा तब भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। गॉड इज एट वर्क, इवन नथिंग इज हैपनिंग, गॉड इज एट वर्क, है ना। मैन एट वर्क जब लिखा होता, मैं कुछ दिन पहले प्रचार किया था। आपको पता है जब सुरंग बनता है ना, तो किसी को नहीं पता सुरंग बन रहा है। उस रोड के ऊपर से कई बार गाड़ियां जा रही होती है, उनको पता ही नहीं क्या बन रहा है, सुरंग बन रहा है करके। तो जो ऊपर से जा रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो बेचारा ट्रैफिक में खड़ा हुआ और कोस रहा होगा ट्रैफिक में कि यार मैं कहाँ फंस गया करके, ये क्या हो गया। कुछ नहीं कर रहा गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर रहा गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर रहा गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट उसी के जहां वो कोस रहा है उसी के नीचे क्या कर रहा है? कुछ लोग गड्ढा खोद रहे हैं, कुछ लोग सीवर सही कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पे सीमेंटेड रोड्स बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इमेजिन अगर एक गवर्नमेंट आपके बारे में इतना सोचती है कि आप ट्रैफिक में परेशान हो रहे हो और अंडरनीथ में सुरंग तैयार हो रहा है, तो सोचो कितने सुरंग खुदा आज आपके लिए तैयार कर रहा होगा। कहाँ से तो खुदा नीचे से आपके लिए रास्ते बना रहा होगा, कहाँ से तो क्या क्या कार्य हो रहे होंगे। यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग दैट कि नीचे से परमेश्वर कुछ कार्यों को कर रहा है। मैं बताऊं प्रियो आपको, जब कई सेवकाई के कार्यों में मैं भी निकला था ना, तो जब कुछ चीज़ें बढ़ी नहीं थी ना, तो मैं खुद तो फ्रस्ट्रेटेड बीच में हो ही जाता था। लेकिन ज़्यादा मुझे दुख इसके लिए होता था जब ऐसे लोग आके मुझे बोलते थे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। बाद में एक दिन परमेश्वर ने मेरे को बोला, यू ईदर लिसन टू मी और यू लिसन टू देम। या तो तुम मेरी सुनो या तो तुम उनकी सुनो, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, वो मेरे रास्तों को नहीं पहचानते। कभी कभी लोग जो आपके पास आके बोलेंगे ना, अरे तेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, 3 साल हो गए, है ना, 3 साल हो गए, तेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है ना, तो बढ़ नहीं पा रहा है, तो वो देख पंकज ने घर ले लिया, है ना, और क्या कहते हैं रुक्मणी ने गाड़ी ले ली, और बगल वाले उसने 3 एकड़ ज़मीन ले लिया, और हम अलग ही बल टेंशन में है कि अरे यार परमेश्वर उसने लैंड ले लिया और इसने घर ले लिया और इसने गाड़ी ले ली, और इतना टेंशन अंदर गुजर रहा है। वो परमेश्वर मैं क्या करूँ, और परमेश्वर कह रहा है तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तेरे लिए सुरंग तैयार कर रहा हूँ। हालेलुया, आई एम डूइंग, मैं अंडरनीथ में कुछ कामों को कर रहा हूँ जो तेरे को बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है करके। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। यू नो समटाइम्स यू जस्ट नीड टू पेशेंटली वर्क एंड अलाउ गॉड। परमेश्वर को सिर्फ अलाउ करना है कि परमेश्वर अपना काम करता रहे। एजेकिएल का मुझे बड़ा ब्यूटीफुल लगा कि एजेकिएल ने एक भी सवाल नहीं पूछा परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर से उसने नहीं पूछा मुझे क्यों ले जा रहे वैली में,
मुझे क्यों ले जा रहे हो तराई में? हम होते तो क्यों जा रहे, है ना? गाड़ी में जा रहे, चल के जा रहे, फ्लाइट में जा रहे, है ना? वहाँ पे क्या खाना मिलेगा, वहाँ पे क्या पानी मिलेगा, वहाँ पे ऐसा होगा क्या वैसा होगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, क्योंकि उसे पता था अगर बुलाया खुदा ने है तो परमेश्वर बाकी सब कुछ देख लेगा। गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आगे इस प्रकार से लिखा है, and he led me around among them, and behold there were many on the surface of the valley, and behold they were very dry। अब अगला वाक्य ये कहता है कि परमेश्वर क्या पूरा घुमाता है। मुझे परमेश्वर की अच्छी खासियत ये लगती है कि अगर वो एक प्रॉब्लम में हमें जाने दे रहा है तो वो पूरा उसमें से गुजरने देता है। Isn't that good? प्रॉब्लम में पूरा गुजरना ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर कब ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा। सवाल ये होना चाहिए कि परमेश्वर क्या मैंने इस प्रॉब्लम में से सब कुछ सीख लिया है जो आप मुझसे चाहते हो। हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर कब ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा। हमारा जवाब क्या और सवाल क्या होना चाहिए, लॉर्ड हैव आई लर्नड एवरीथिंग, क्या मैंने सब कुछ सीख लिया है जो मुझे इस प्रॉब्लम से सीखना है। हम क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं, हमारे प्रेयर ही हमेशा ऐसे है, ये बंधन टूट जाए, ये बंधन टूट जाए, ये परेशानी हट जाए, ये परेशानी हट जाए। काश एक बार हम खुदा को बोलते, खुदा ये जो परेशानी है क्या मैंने इसमें से सब कुछ सीख लिया है, हैव आई लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम दिस लॉर्ड, जो कुछ आप मुझे सिखाना चाहते हो क्या मैं इसमें से सीख चुका हूँ, है ना? क्या जो आप मुझे ट्रेन करना चाहते हो क्या वो सारी ट्रेनिंग मुझे मिल चुकी है? क्या ये प्रॉब्लम से जो कुछ मैच्योरिटी मुझे रिसीव होनी थी क्या मैंने रिसीव कर लिया है? नहीं, हम परेशान है, पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आ रहा है। सवाल ये नहीं होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मेरी ही ज़िंदगी में ये क्यों आया, इसके पीछे का कारण क्या है, वॉट इज़ गॉड ट्राइंग टू टीच मी। एंड दैट इज़ वाई एज़ेकियेल को परमेश्वर ने चारों तरफ क्या किया बताया, अच्छी तरीके से घुमाया, नाइसली परमेश्वर ने चारों तरफ घुमाया और घुमा के उसको दिखाया कि ये सारा चारों तरफ घुमाया तो उसे चारों तरफ पता क्या देखा, हड्डियाँ, सूखी हड्डियाँ देखी उसने। एवरीवेयर इट वाज बोन्स 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 बोन्स। अब नेचुरल सी चीज़ है, जहाँ पे बोन होगा तो फ्लैश सड़ने का जो स्मेल होगा वो भी खुला है, इसके लिए जो एनवायरनमेंट होगा, जो सुगंध होगी वो सब बहुत ख़राब होगा, इतना अच्छा सुगंध नहीं होगा वहाँ पे, तो आसान नहीं होगा ब्रीथ करना, आसान नहीं होगा, ब्रीदिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी आपका जब आपका ब्रीदिंग कम होता है पता, कब कम होता है पता आपको, जितना आप हायर जाओगे उतना आपका ब्रीदिंग कम हो जाएगा, राइट? द मोर हाई यू गो द डिफिकल्ट इट इज टू ब्रीथ। तो कभी कभी डिफिकल्ट अगर ब्रीदिंग में हो रहा है ना, इसका ये मतलब नहीं आप नीचे, इसका ये मतलब है आप हाईएस्ट ऑफ पोजीशन में क्या कर रहे हो, आप कदम रख रहे हो, है ना? ब्रीदिंग एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है। कपल ऑफ ईयर्स अगो मैं लाइफ में पहली बार स्कूबा डाइविंग में गया, पता नहीं आप गए कि नहीं। मैं उसके बाद फिर अपने बच्चों को भी लेकर गया। मैं, मेरे बच्चे मतलब मेरे चर्च में जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इनको भी मैं बताऊं कि परमेश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि की। तो जब हम स्कूबा गए पहली बार तो मेरी वाइफ थोड़ी और बोल्ड है, मुझे उस दिन पता लगा वो पानी में थोड़ा और बोल्ड है करके। तो हम लोग अंडर वाटर गए और जब आप अंडर वाटर जाते हैं ना तो ब्रीदिंग का तरीका बदल जाता है। ब्रीदिंग आप फिर आप नाक से नहीं करते, आप मुंह से करते हो। ब्रीदिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप अंडर वाटर आप जा रहे हो। लेकिन जब ब्रीदिंग डिफिकल्ट होता है और जब आप अंडर वाटर जाते हो ना, अंडर वाटर में ब्रीदिंग तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हो ना, आपको फॉर द फर्स्ट टाइम पता लगेगा, माय गॉड परमेश्वर कितनी सुंदर चीज़ें तूने अंडर वाटर बनाई है। मछलियाँ इतनी सुंदर सुंदर जो हमें मच्छी मार्केट में मिलती नहीं है। हमने जो मछलियाँ मच्छी मार्केट में देखी है, हाँ यस, नेहा सिस्टर लिख रही है, आई रिमेंबर पास्ट है, यस वो भी मेरे साथ थी, है ना? तो वो मछलियाँ हमें यहाँ नहीं मिलेगी,
है ना, या हमारे एक्वेरियम में भी वो मछलियाँ है ना, कई कई जगहों पे हमने देखी नहीं थी, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लांट्स, ब्यूटीफुल अंडर वाटर प्लांट्स, ब्यूटीफुल फिशेस, हर चीज़ ब्यूटीफुल। ज़रा सोच के देखो, जितना आप नीचे जाओगे और जितना ब्रीदिंग आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, उतना ही क्या है परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा पता है, आपके लिए उतना ही परमेश्वर कार्य इजी करता चला जाएगा। उतना ही परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, मतलब आपके लिए जितना चीज़ें डिफिकल्ट हो जाए, आपको लग रहा है बड़ा मुश्किल है, उतना ही क्या है आपको ये समझना है कि परमेश्वर या तो आपको एक एलिवेटेड पोजीशन में ले जा रहा है ना, क्योंकि जितना माउंटेन टॉप्स में जाओगे उतना ब्रीदिंग डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो आप माउंटेन टॉप से देख पाओगे वो आपको कहीं और से दिखेगा नहीं। और अगर ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो रहा है तो दूसरा उसका मीनिंग है परमेश्वर आपको ऐसी गहराइयों में ले जा रहा है ना, या तो ऊंचाइयों में ले जाएगा, नहीं तो गहराइयों में। ऊंचाइयों में ले जाएगा तो आपको एलिवेशन मिलेगा, गहराइयों में ले जाएगा तो वो चीजें दिखाएगा जो आपने आज तक देखी नहीं है ना, वो रेवलेशंस आपको मिलेंगे, वो वचन आपको मिलेंगे, वो माइंडसेट्स आपको मिलेंगे, है ना, जो आपको आज तक क्या है कभी अपनी जिंदगी में नहीं हुआ है। वैसी चीजें परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, आपके लिए अरेंज करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे जरा पढ़ेंगे। Then he said to me, परमेश्वर ने फिर एलिया से, परमेश्वर ने फिर एजेकेल से इस प्रकार से बात किया। And he said to me, son of man, can these bones live? क्या ये हड्डियां जीवित रह सकती है ना। परमेश्वर ने एजेकेल से पूछा, कैन दीज बोन्स लिव, है ना। परमेश्वर अब बाय फेथ उससे एक सवाल पूछ रहा है कि कैन दीज बोन्स लिव, ये हड्डियां जीवित हो सकती है करके। इज इट पॉसिबल फॉर दीज बोन्स टू लिव। कभी कभी परमेश्वर हमसे सवाल पूछ रहा है, मतलब हमें पूछना चाहिए था परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या ये हड्डियां जीवित रह सकती है करके, लेकिन परमेश्वर अब हमसे पूछ रहा है। सो गॉड इज टेस्टिंग आवर फेथ। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि हम विश्वास कर सकते कि हड्डियां जी सकती है। गॉड इज आस्किंग, डू यू बिलीव इनफ दैट आई कैन डू द इम्पॉसिबल। आपको पता है लाइफ में हर कोई हमारे लाइफ का जो पर्पस जिसके लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है वो अचीव नहीं कर पाता है। और उसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊं, कई लोग लाइफ में इसके लिए चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं, वो इसके लिए क्योंकि हम फोकस्ड नहीं है लाइफ के अंदर, फोकस्ड नहीं। मुझे आज 10 मिनट किसी से बात करने का मौका मिला और उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर मैं अपने लाइफ में फोकस्ड नहीं था, अगर मैं होता तो मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेता। उन्होंने बोला, पास्टर मैं लड़कियों में फंस गया। मैंने सोचा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है करके। तो उन्होंने बोला, पास्टर मैं फालतू में लड़कियों में फंस गया। मैंने इस बंदे को 2 इयर्स पहले मैंने इसको बोला कि एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, तो मैंने इसे पकड़ लिया था एक्चुअली। तो मैंने पकड़ने के बाद इसको बोला कि आप इस रिलेशनशिप में मत रहो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे से बड़ा स्पेसिफिक रूप में बोला कि ये लड़की आपके लिए सही नहीं है करके। तो वो नेचुरल सी चीज़ होती है कि कभी कभी हम बोल देते हैं और फिर जो सामने वाला व्यक्ति है वो सुनेगा नहीं हमारी बात को। उसने मेरी बात को सुना नहीं। मेरे से प्यार बहुत करता था वो, लेकिन जब मैंने प्रेयर किया तो परमेश्वर ने बोला कि ये जो रिलेशनशिप है ब्रदर आपके लिए सही नहीं है करके। मैंने उससे बोला, वो पहले तो मेरे को ये दिखाता था कि क्या बोलते हैं कि पास्टर से छुपा के रखता हूँ करके। तो मैं अपने सारे बच्चों को बोलता हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो मेरे को सब कुछ मेरे को पता है ना। लेकिन फिर जब आपका वर्ड कोई ऑनर ना करे तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है परमेश्वर पकड़ेगा करके। वो बात सुना नहीं, ना वो लड़की सुनी और ना वो ये लड़का, दोनों बहुत शातिर तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, है ना, छुप छुप के बात कर रहे हैं, आंखों आंखों में बात कर रहे हैं, बाहर मिल के बात कर रहे हैं, है ना, सब कुछ करा। मेरे को बीच में पता भी लगा, पर मैंने कहा ठीक है, इफ दे डोंट वांट टू ऑनर, है ना, तो फिर क्या कर सकते।
लेकिन वेरी रिसेंटली आप विश्वास नहीं करेंगे, एग्जैक्टली जैसे परमेश्वर की आत्मा ने रिवील किया, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस रिलेशनशिप में एक धोखा हुआ, इश्यू हुआ, और उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और वो जो जो 2.5 years उस व्यक्ति के थे, वो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। यू डोंट गेट दोज ईयर्स बैक। अगर आपसे परमेश्वर बात नहीं करता तो अलग बात थी, लेकिन सोचो परमेश्वर ने आपसे 2.5 साल पहले बात कर ली और जाकर बोल दिया कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है, प्लीज आप इसमें से निकल जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी, है ना, हमने सुना नहीं और हम उसमें फंस गए। तो वो मेरे को यही बोल रहा था, पास्टर अगर मैं फोकस्ड होता, अगर मैं उन चीज़ों में नहीं गिरता, तो शायद मेरे ईयर्स खराब नहीं होते। सो हो सकता है हम एक गलती में फंसे हो, लेकिन जब परमेश्वर आके हमसे बात करे और बोले हमसे किसी प्रभु के दास के द्वारा, किसी प्रभु की दासी के द्वारा, समटाइम्स सिर्फ वर्ड के द्वारा, छोड़ दे, मत कर। वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उस दिन परमेश्वर हमसे लिटरली बात कर रहा है। ये मत सोचिए कि एक प्रभु का दास बात कर रहा है, ये मत सोचिए एक प्रभु की दासी बात कर रही है। इंसान को मत देखिए, सिंपली समझ जाइए। वो उसने मेरे को एक बड़ा अच्छा चीज़ बोला। मैंने जब उसको बोला 2.5 years पहले, तो आज हम बात कर रहे थे, उसने मेरे को ये बोला, पास्टर आपको पता है मैंने उस दौरान जितने भी एग्जाम्स लिखे, जितने भी डील्स किए, जितने भी काम किए, सब फ्लॉप हो रहा था। आज मुझे पता लग रहा है मेरे सारे काम बेकार क्यों जा रहे थे, मेरे सारे काम खराब क्यों जा रहे थे। काश मैं उस दिन वो बात सुन लेता। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कभी कभी परमेश्वर हमसे बात करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर हमसे बात करता है, बिकॉज परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो एज़ेकियेल से आके परमेश्वर पूछता है कि एज़ेकियेल तुझे क्या लगता है ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती है क्या, है ना, सूखी हड्डियाँ। इट वाज ड्राई बोन्स। ड्राई बोन्स का मतलब है कि फ्रेश नहीं होगा। सूखी हड्डियों का मतलब है कि हड्डियाँ भी बिल्कुल गलत कंडीशन में पड़ी होगी। और परमेश्वर कहता है क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती है, और वो बोला, उसने कहा परमेश्वर, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप हिंदी बाइबल भी साथ में रख रहे हैं, तो माफ़ी दीजिएगा मेरे को। कई लोगों ने बोला पास्टर आप हिंदी में भी थोड़ा पढ़ दिया करो करके। तो तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा है परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है, लॉर्ड यू नो इट, यू नो इट। तो उसने पूछा परमेश्वर क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? उसने बोला परमेश्वर यू नो इट, आपको तो सब कुछ पता है परमेश्वर, आप जो कहोगे मैं वही मानूंगा, है ना, आपको सब कुछ पता है। कितना जल्दी उसने ट्रस्ट कर दिया। उसने बोला, उसके कहने का मतलब ये था, परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर कौन है? आप, है ना, है ना, कौन, किसकी आत्मा मुझे लेड करके ले? आप। ये हड्डियों के बारे में जानता कौन है? आप। ये हड्डियाँ पहले किसने बनाई? आप। इस पे पहले मांस किसने दिया? आप। तो इस पे फिर से मांस कौन दे सकता है? आप। तो परमेश्वर जब सब कुछ ही आप कर रहे हो, तो मैं सरेंडर करता हूँ लॉर्ड, आप जानते हो, यू नो इट, यू आर केपेबल। वो टेक्निकली ये परमेश्वर को बोल रहा था कि लॉर्ड इट इज ओनली यू कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट, सिर्फ आप ही कर सकते हो करके। आज कुछ भी अगर आपके लाइफ में ना, अगर आप परमेश्वर में सही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम परमेश्वर में सही है और उसके बावजूद भी अगर चीज़ें थोड़ी डिले हो रही है और हमें लगता है कि चीज़ें थोड़ी सही तरीके से नहीं बढ़ रही, तो ऑल यू नीड टू डू इज पेशेंटली आपको परमेश्वर को बोलना है, मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो। और अचानक एक दिन आके परमेश्वर आपकी परिस्थिति को दिखाकर पूछेगा, तुझे लगता है मैं इसके अंदर ये अद्भुत काम कर सकता हूँ? आपको बोलना, परमेश्वर मैं तो नहीं कर सकता, पर आप ज़रूर कर सकते हो। आई थिंक द की इज दैट, this is very beautiful revelation. Before God can make you do something, you need to believe that only God can do everything. Before God can make you do something, you need to believe that only God can do everything. I hope आप लिखे, before God can make you do something, you have to believe that God can do एवरीथिंग। परमेश्वर आपसे कुछ काम कराने से पहले आपको ये बिलीव करना है कि
कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो उसने सीधा सीधा यही बोला, परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग लॉर्ड, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो परमेश्वर। ओ नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड, आप सब कुछ कर सकते हो करके। और वो की था, जैसे उसने सरेंडर करके परमेश्वर की महिमा करी कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हो, तब देखना जरा वो नेक्स्ट वर्स इज सो ब्यूटीफुल। देन ही सेड टू मी, वो इतना इंपॉर्टेंट है, देन ही सेड टू मी, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, प्रोफेसाई ओवर दीज बोन्स एंड से टू देम, प्रोफेसाई ओवर दीज बोन्स एंड से टू देम। देखना जरा कितना ब्यूटीफुल है। अभी आपको ये अगर समझ आएगा तो बहुत जबरदस्त है। हड्डियां मरी थी कि जिंदा थी? मरी थी कि जिंदा थी? हमारे लिए हड्डियां मरी थी, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है पता है? प्रभु कह रहा है इन हड्डियों को देखकर बोल, हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी कैसे करते हैं? ओके लेट्स, कहानी की शुरुआत में जब एजेकेल वहां पे पहुंचा, हड्डियां मरी थी, राइट? हड्डियां मरी थी, राइट? जब एजेकेल परमेश्वर से बातचीत कर रहा है और पूछ रहा है, परमेश्वर क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? जैसे एजेकेल बोलता, परमेश्वर आपको पता है, मैं कह रहा हूं तभी छुटकारा हो गया। जब उसने कहा ना, गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, सिर्फ आप ही कर सकते हो, छुटकारा तभी हो गया था। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला पता है? अब इन सूखी हड्डियों से तू क्या कर? भविष्यवाणी कर। मरी हुई हड्डियां सुन सकती है क्या? कौन सी हड्डियां सुन सकती है? जिंदा हड्डियां ही क्या कर सकती है? इसका मतलब छुटकारा चौथे वर्ष में नहीं हुआ था, छुटकारा तीसरे वर्ष में ही हो गया था। जब परमेश्वर को उसने बोला ओनली यू कैन डू इट एंड ओनली यू नो इट, मिरेकल तभी हो चुका था। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब जाकर इस हड्डियों को बोल, क्योंकि अब ये हड्डियां क्या कर सकती है? सुन सकती है। हालेलुया। इससे पहले तू बोला होगा तो नहीं सुनी होगी, इससे पहले इनमें जान नहीं होगी, लेकिन अब तू बोलेगा तो ये क्या करेंगे? सुनेंगी। Prophesy unto these dry bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. मानो जैसे अचानक उनके कान खुल गए, है ना? कान बाद में आए, लेकिन हड्डियों ने पहले सुनना। Isn't that beautiful? हम सुनते कान से, हड्डियों के पास तो कान ही नहीं थे, तो फिर उन्होंने सुना कैसे? That is the beauty of the Lord. यही परमेश्वर का, इसका कहने का मतलब है जरूरी नहीं हर चीज कान से ही सुने। पृथ्वी पे जो देख रहे हो ना, परमेश्वर ने एक हियरिंग कैपेसिटी उसको दी रखी हुई है। और जब परमेश्वर का वचन हम घोषणा करते हैं ना, क्यों हम सुबह उठकर घोषणा करते हैं? कभी आपने सोचा आप घर के परिस्थिति में उठकर आप घोषणा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हो सकता है घर के इतर भीतर कई सारे सूखे विषय पड़े हुए, और जब परमेश्वर आपको कहता है उठ सुबह और घोषणा कर, आप 3 बजे उठ रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप 3 बजे उठ रहे हो, आप वो 5, 10, 15 मिनट घोषणाएं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो पता है? परमेश्वर आपको कहता है उठ और इन सूखे परिस्थितियों को देखकर बोल। परमेश्वर तुझसे आज कुछ बोलना चाहता है। क्या हम अपने शब्द यूज कर रहे हैं प्रियो? नो। क्या हम अपने वर्ड्स बोल रहे हैं? नहीं। हम घोषणाएं, वो 31 डिक्लेयर्ड वर्सेस हम क्या कर रहे हैं? हम इस परिस्थिति के अंदर घोषणा कर रहे हैं। क्या हो रहा है आपको पता है? दोज आर द वर्ड्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। वो परमेश्वर के अद्भुत सामर्थी वचन है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से बोला, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. और अगला वाक्य कहता है, and I will lay sinews upon you and will cause flesh to come upon you, and cover you with skin and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a sound, and behold, a rattling, and the bones came together, bone to bone. And I looked, and behold, there were sinews on them, and flesh had come upon them, and skin had covered them, but there was no breath in them. And then he said to me, prophesy to breath. Prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord, come breath. Prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord, come from the four winds, O breath, and breath on these slain.
that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood on their feet, an exceedingly great army. ओह, मैं हर बार जब इसको पढ़ता हूँ ना, मैं आपको हिंदी में भी ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ, अगर आपके सामने अगर बाइबल नहीं है तो उन लोगों के लिए। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से ये कहता है, देखो मैं आप तुमसे सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे, और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, भूडोल आया, और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। ओह माय गॉड, जरा सोचिए, उसके सामने दुनिया का सबसे सुंदर चीज क्रिएट हो रहा है। वाओ ब्यूटीफुल, उसके आंखों के सामने नस जुड़ रहे, उसके आंखों के सामने एक एक चीज जुड़ रहे। वाओ ब्यूटीफुल। और मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढाप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, है सांस परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं में आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसी की इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने आप पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। लेट मी एंड इट अप लाइक दिस, पीपल ऑफ गॉड। एज़ेकियेल ने क्या देखा आपको पता है? हड्डियां देखी, पर कैसी हड्डियां? क्योंकि वो एक वॉर जोन था। किसी का सर कहीं और पड़ा हुआ था, किसी का हाथ कहीं और था, किसी के रिब केज कहीं और थे, किसी के स्कल कहीं और था, किसी का पैर कहीं और था। और जब उसने, पीपल ऑफ गॉड, जब उसने उसे देखकर बोला, ओ ड्राई बोन्स कम टू लाइफ, आपको पता है क्या उसके सामने हुआ? बयान भी नहीं कर सकता मैं तो वो क्या हो रहा होगा। वो जो किसी का स्कल वहां दूर पड़ा होगा और किसी का हाथ कहीं दूर पड़ा होगा, ऐसे हाथ ऐसे सर अचानक हिलते हिलते हिलते, मेरा बॉडी कहाँ है, मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पैर कहाँ है, मेरा रिब केज कहाँ है, सबके सब अपना अपना ढूंढने लग गए। वाओ, इज़न्ट दैट वंडरफुल? एक एक हड्डियां ऑटोमेटिकली आके क्या कर रही है? छूट रही है। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल कि कैसे क्रिएशन उत्पन्न होना शुरू हो गया। सब जो दूर दूर पड़े सब इकट्ठा होके आ गए। पीपल ऑफ गॉड, आप भी सोच रहे होंगे मेरे वो भविष्यवाणियों का क्या, मेरे वो प्रॉमिसेस का क्या, जो 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले मुझे मिली थी। एक दिन खुदा कहेगा सिंपली, है सूखी हड्डियों, है सूखे प्रॉमिसों, सारे एक साथ आ जाओ। वो 15 साल पुराना प्रॉमिस, वो 10 साल पुराना प्रॉमिस, वो 2021 में मिला हुआ प्रॉमिस, सब एक साथ ढूंढते फिरते कहाँ आएगी? आपके मेन प्रॉमिस के अंदर अटैच हो जाएंगी। और फिर जिस दिन खुदा का पवित्र आत्मा, ओ ब्रेथ कम फ्रॉम ऑल द 4 winds, जिस दिन पवित्र आत्मा आकर उसके ऊपर फूकेगा, ओह उसके ऊपर आ जाएगा। माय गॉड, ऐसी आर्मी तैयार हो रही है, ऐसे भयंकर प्रॉमिसेस तैयार होंगे जो आपने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। पीपल ऑफ गॉड, यही परमेश्वर आज हमसे सबसे ज़्यादा डिज़ायर करता है। हो सकता है आपको प्रोफेसीज मिले हो, बहुत सारे प्रॉमिसेस आपको कई सालों में मिले हो और वो अभी तक पूरे ना हो, आपका मन निराश ना हो। एक दिन आने वाला है, ये सारी भविष्यवाणियाँ जुड़ने जा रही हो, ये सारे प्रॉमिसेस जुड़ने वाले, ये सारी चीज़ें एक साथ आने जा रही हैं। आमीन। फिर आपके सामने ऐसी भलाई खड़ी होगी जिसका वर्णन करना असंभव होगा। इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर। थोड़ी देर पहले एज़ेकियेल ने क्या देखा? सूखी हड्डी। कुछ देर बाद एज़ेकियेल ने क्या देखा? एक बड़ा सामर्थी सेना,
a powerful, a powerful, a powerful amen. Sometimes जब मैं प्रेयर करता हूँ, मैं इसकी मेरे फ़ोन में 3-4 प्रोमिसेस है जो मैं लिख के रखता हूँ। जब मैं सेवा में आया तो परमेश्वर ने मुझसे यही वादा किया। तू चारों तरफ क्या देखता है? कई सारे लोग जो खुदा को नहीं जानते, पर एक दिन तू क्या देखेगा? मेरे नाम पे खड़े होने वाले एक बड़ी सेना को देखेगा। हालेलुया। जब हमने शुरू किया, इनफैक्ट मेरे फादर मदर ने आज से 20 ईयर्स अगो सब कुछ छोड़कर उन्होंने एक सेवकाई शुरू की। हालेलुया। वो दिन सब हम वापस मुड़ के सोचता हूँ मैं, तो इट वाज सो डिफिकल्ट। एंड देन इवन जब हम 2017 में 2018 में जब हमने अपना इवनिंग वर्शिप भी शुरू किया, तो लिटरली हार्ट ब्रेकिंग होता था। लेकिन इवन आफ्टर यस्टरडेज सर्विस, गॉड वाज टेलिंग दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग। ये कुछ भी नहीं है, अभी और सूखी हड्डियां जुड़ने जा रही है। अभी बहुत सारा आर्मी परमेश्वर तैयार करने जा रहा है। गॉड इज रेजिंग अप एन आर्मी। मुझे विश्वास है इंडिया के विभिन्न कोनों में, दुनिया के विभिन्न कोनों में परमेश्वर का बड़ा काम होना शुरू होने जा रहा है, और हम सोच भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आज इस वचन के द्वारा अपने सूखी हड्डियों को देखकर, अपने सूखे विषयों को देखकर, ये क्यों सूखे विषय मेरे हैं बोलने से बढ़िया है सुबह उठो 3 बजे 20 दिन बच गए पीपल ऑफ गॉड, 20 डेज आज को मिला के, फ्रॉम टुमारो इट्स 19। प्लीज डोंट गिव अप, दोस टाइम्स आर नॉट गोना कम बैक। वो समय वापस नहीं आएगा। कुछ नहीं भी सही चल रहा, कम से कम जुबान से उन घोषणाओं को तो आप कर सकते हो। डिक्लेयर इट इनटू योर, अपने परिस्थितियों में डिक्लेयर करना शुरू करो। थोड़ा नींद कम कर लेते, सो के हमने प्राप्त करी क्या लिया, तो थोड़ा सा नींद कम कर, थोड़ा सा एफर्ट डालकर, गेट अप इन द मॉर्निंग 3 o'clock, डिक्लेयर इट, से इट टू द लॉर्ड, परमेश्वर आई डिक्लेयर दीज वर्सेस अपॉन यू, अपॉन दिस एनवायरनमेंट, एंड आई एम टेलिंग यू पीपल ऑफ गॉड, बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर करने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू डू absolutely wonderful, powerful things for us. प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। क्या एक साथ मिलकर हम दुआ कर सकते हैं? आमीन। लेट अस प्रे टुगेदर। जीवित खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें एक साथ लेकर आए परमेश्वर। 81st डे इवनिंग वर्शिप। खुदा बाप, कितनी सारी चीजें हैं परमेश्वर जो हमें पता है हमें सही करनी है, पर हम नहीं कर पा रहे। पर आज का वचन खुदा बाप, ऐसी कुछ चीजें जो मुझे पता है, जो मुझे बोल दिया गया है कि मुझे नहीं करना, मैं उन चीजों को अपने जीवन से हटाना चाहता हूं परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है मेरे लाइफ में, इस पृथ्वी पे मुझे रखने के पीछे एक अद्भुत कारण है परमेश्वर। एंड आई वॉन्ट टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। मुझे वो प्रॉमिस जो मेरे ऊपर वो फुलफिल होना है खुदा बाप। खुदा बाप, मेरे चारों तरफ कई विषय है, कई सूखे हड्डियों की विषय है खुदा बाप। मैं तहे दिल से ये जानता हूं खुदा कि आप इसके ऊपर एक अद्भुत काम करने जा रहे हो। जीवित खुदा, इस विषय के ऊपर आप अपनी महिमा को उंडेलने जा रहे हो। मेरे सारे सूखे विषय, उसके ऊपर एक अद्भुत काम होने जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? कि आप कितने अपने, मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट लेके, हम खत्म करने जा रहे हैं, पर क्या 1 मिनट लेके आप में से हर भाई और बहन 1 मिनट लेके क्या अपने सूखे विषय के ऊपर घोषणा कर सकता है कि ये सारे सूखे विषय, हालेलुया, इसमें जीवन आने वाला है। सारे सूखे प्रोमिसेस, इस पे जीवन आने वाला है। कैन यू डिक्लेयर इट पीपल ऑफ गॉड? टेक अ मिनट एंड डिक्लेयर इट। टेक अ मिनट एंड डिक्लेयर इट। Take a minute and declare it. Take a minute and declare it. Take a minute and declare it. Take a minute and declare it.
कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। कहिए फिर से, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। जीवित खुदा, हम धन्यवाद करते हैं हर ब्रदर और सिस्टर के लिए। इस 81st डे में आप हम सबको लेकर आए। हम सबके जीवन में कुछ सूखे प्रोमिसेस है खुदा, जिन्हें एक आर्मी बनना है परमेश्वर। आज हम घोषणा करते हैं वैसे प्रोमिसेस फुलफिल हो खुदा, वैसे सामर्थी प्रोमिसेस प्रभु यीशु के नाम में फुलफिल हो खुदा, और उसमें हम उठ खड़े हो सके खुदा। हमारे सारे सूखे विषय इन द नेम ऑफ जीसस, वो सारे सूखे विषय प्रभु यीशु के नाम से आज पूरे होने शुरू। वो सारे प्रॉमिसेस वो सारे जुड़ जाए खुदा, और बड़े अद्भुत काम हमारे लिए होना शुरू हो जाए। हम डिक्लेयर करते हैं उन सारे प्रॉमिसेस को, वो सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को, कि आप पूरा करने जा रहे हैं परमेश्वर। आप बड़े काम को करने जा रहे हैं खुदा। मैं मांगता हूं आप अपनी महिमा में हम सबको रखिए खुदा, और प्रभु जी अपने अनुग्रह में हमें रखिए। आदर और महिमा आपको देते हैं। जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और हम मिलके कहेंगे आमीन। थैंक यू सो मच पीपल ऑफ गॉड। इट्स ऑलवेज अ जॉय। थोड़ा लंबा हो गया आज का, पर इट्स ऑलवेज अ जॉय टू बी विद ऑल ऑफ यू। और ऐसे सामने बैठने से एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें आशीषित करेगा। भूलिए नहीं, अगस्त 18 हमारा लास्ट डे है 100 डेज के प्रेयर का। हम अभी भी उस जगह को कंफर्म कर रहे हैं ताकि हम एक साथ आराधना कर सके। सारे वर्शिप्स जैसे भी हो, अगर 3 आराधना पूरा चलाना पड़े तब भी, आप जहाँ कहीं से भी, फ्रॉम वेयर एवर यू आर, अगर आपके लिए पॉसिबल है अगस्त 18 को आने के लिए, तो प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। और लाइव जुड़ने वाले आप लाइव जुड़ सकते हैं। अगर आप आ सकते हैं, टेक अ ट्रेन, टेक अ फ्लाइट, आइए। लेट अस नो इफ़ यू आर कमिंग। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद। जाने से पहले एक छोटा सा चीज़, यहाँ पे एक शेयर बटन है, तो क्या आप उस शेयर बटन पे क्लिक कर कर किसी न किसी तक इस वचन को पहुँचा सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं गॉड इज़ एट वर्क, गॉड इज एट वर्क। परमेश्वर कुछ कर रहा है, परमेश्वर कुछ कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। शालोम। कल सुबह 5 बजे मिलेंगे।